मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चारक अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे गाउस की विद्युत प्लस तथा गाउस की प्रमेय में हम लोग गाउस की प्रमेय तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो ठीक है, इस देखो गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी 2-3 परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग सीख लेंगे। इसके बाद गाउस के नियम का अनुप्रयोग आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो साथ ही भैया आप लोग कॉपी ओपी निकाल के एकदम पेड़ उनके साथ तैयार रहिए और हेडिंग आप लोग लिखते रहिए एकदम सीरियल नंबर से। ठीक है, तो आज का हेडिंग है भैया आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, देखो इधर तो आज हम लोग हेडिंग क्या रहेगा, आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, अब देखो घनत्व मतलब डेंसिटी होता है, आवेश मतलब चार्ज होगा, रेखीय मतलब लीनियर। आप मतलब का समझ ही रहे हो, इंग्लिश अपने आप लिख लेना लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसे लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है। बताओ किससे प्रदर्शित करोगे, लेमडा से। एकदम आसानी से समझना लो, लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है और लेमडा बराबर होता है Q/L। ठीक है, Q/L। देखो रेखीय घनत्व है ना, ध्यान से समझना। रेखीय घनत्व का मतलब रेखा पर, एक रेखा की लंबाई पर। तो कोई भी तार लोगे, ध्यान समझना, एकदम कोई भी तार लोगे और उस तार के लंबाई पर एक समान रूप से आवेश को वितरित कर दोगे। ठीक है, हमने आवेश की लंबाई को क्या अरे चालक की लंबाई को क्या माना है, L, और इस आवेश को क्या माने है, +Q। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इधर यहाँ से परिभाषा बोलेंगे कि यदि कोई चालक की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश तथा उस चालक की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, आप लोग समझिएगा। देखो ध्यान से परिभाषा समझना लो ना। ठीक है, परिभाषा अगर ना समझ में आना तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना। ठीक है, लेकिन प्रयास करो समझने का, एकदम सुपर हिट परिभाषा बोलने वाले हैं और एक नहीं 2-2 परिभाषा बोलेंगे। ठीक है, तो बोलोगे यदि कोई आवेश किसी चालक की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो उस चालक पर उपस्थित आवेश तथा चालक की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, आप लोग लिख ही लीजिएगा हेडिंग डालकर कि यदि कोई आवेश किसी चालक की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो उस चालक पर उपस्थित आवेश तथा उस चालक की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, या आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, ये देखो आवेश है, ये देखो लंबाई है। ये आवेश एक समान रूप से लंबाई वितरित है और ये लंबाई है। तो ये आवेश है और ये चालक की लंबाई। ठीक है, आवेश और चालक की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे, आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा लो। अब यहाँ पे ध्यान समझना लो, हम जान रहे हैं कि लेमडा बराबर Q/L होता है। अगर L बराबर 1 मीटर रख दें, L बराबर क्या रख दें, 1 मीटर। बताओ लेमडा खाली किसके बराबर होगा, Q के। लेमडा किसके बराबर होगा, तो यहाँ से हम परिभाषा बोलेंगे भैया, यहाँ से सबसे सुपर हिट परिभाषा निकल कर आती है। जब L बराबर 1 रखेंगे तो एकांक लंबाई बोलेंगे, और जब एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर रखेंगे तो एकांक क्षेत्रफल बोलेंगे, और आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर 1 घन मीटर रख रहे हैं तो एकांक आयतन बोलेंगे। इतना आप लोग ध्यान से समझिएगा लो। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ से आराम से बोलोगे भैया, लंबाई जब 1 रखे हैं तो बोलोगे किसी चालक की एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश। देख रहे हो ना, ये खाली का बचा है, खाली आवेश बचा है। चूंकि हम रख दिए हैं लंबाई बराबर 1 तो आवेश ही बचा है। अब आवेश 1 बचा है तो बताओ लंबाई 1 रखे हैं यानी एकांक लंबाई हुआ है, तब ना ये आवेश आया है सिर्फ। ठीक है, तो बताओ क्या बोलोगे कि किसी चालक की एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश, ये आवेश को ही आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक परिभाषा, यहाँ से एक परिभाषा, यहाँ से भी एक बार बोल दे रहा है, यहाँ से भी बोल दे रहा है। ठीक है, यदि कोई आवेश, देखो यहाँ से लिखोगे तो यदि कोई आवेश किसी चालक की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो उस चालक पर उपस्थित आवेश
उस चालक पर उपस्थित आवेश तथा उस चालक की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, और यहाँ से देखो दूसरी परिभाषा लिखोगे, अथवा करके दूसरी परिभाषा लिख लो भैया। ठीक है, अथवा करके दूसरी परिभाषा क्या लिखोगे, जब लंबाई बराबर 1 रख देंगे तो एकांक लंबाई। ठीक है, तो कोई किसी चालक की एकांक लंबाई पर, यहाँ से क्या बोलोगे, किसी चालक की एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश को ही आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका मात्रक को थोड़ा समझ लें। बताओ, मात्रक निकालते हैं मूल परिभाषा से, इतना ध्यान रहे, क्या किससे निकालते हैं, मूल परिभाषा से। ठीक है, तो बताओ, चूंकि हम जान रहे हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L। बताओ, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। बताओ, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक बताओ क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर। यानी इसको लिखोगे कूलाम और इसको लिखोगे मीटर। बताओ, इसका मात्रक हो जाएगा कितना, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या लिखोगे, कूलाम प्रति मीटर। बीमा आ जाओ, तो बीमा में बताओ क्या लिखोगे, बीमा बताओ क्या लिखोगे, आवेश की बीमा AT, सब लोग जानता है आवेश की बीमा क्या होती है, AT, यानी आवेश की बीमा AT हो गई। और ये लंबाई का बीमा बताओ L। अगर इसको ऊपर हम करा देंगे बताओ क्या आएगा, L पर -1 AT, ये हो जाएगी इसकी बीमा। ठीक है, एकदम इत्मीनान से, एकदम ध्यान से पूर्वक, एकदम एक एक हेडिंग पढ़ते जाओ। ठीक है, सवाल हम आप लोगों को भेज दिए हैं और हेडिंग थोड़ा सा रह चुका था क्योंकि कोई कारणवश, तो आज हम शुरुआत ही कर दिए हैं कि हेडिंग भी आप लोग पूरा सिद्ध, न्यूमेरिकल फार्मूला, बीमा, मात्रक, एकदम एक भी चीज बचने वाला नहीं है। ठीक है, एकदम छापते रहेंगे। ठीक है, तो छाप सब लोग भैया, परिभाषा भी बोल दी है, अपने से लिख लेना लोग। ठीक है, चलो इसके बाद अगली हेडिंग लगाओगे, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, क्या समझोगे आप लोग, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। देखो, जब रेखीय पे था तो रेखा पर आवेश वितरित किए थे, पृष्ठ होगा तो कोई गोलाकार होगा, चाहे कोई भी होगा, उसके पृष्ठ पर यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे लिख लेना लो, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको दर्शाते हैं सिग्मा से, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। एकदम आराम से पढ़ना लो। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ना लो। अगर ना समझ में आया तो पक्का एकदम कमेंट में जरूर बताना लोग, सर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व को आप किससे दर्शाएंगे, सिग्मा से। किससे दर्शाएंगे, सिग्मा से। ठीक है, देखो सिग्मा बराबर होता है Q/A। देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। एक बार ध्यान से समझना लो, ये आवेश कोई चालक हो गया, गोलीय चालक हो गया, मान लो गोलीय चालक। कौन सा चालक है, गोलीय चालक है भैया। इसको क्या जानोगे, ये गोलीय चालक है। और गोलीय चालक है तो इसके एक समान ये पृष्ठ हो गया ना, ये जैसी आकृति आती है वो पृष्ठीय हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे ये मार्कर है तो इसके अगर किनारे 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 कर दें तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, तो बताओ, एक समान रूप से आवेश वितरित है, हमने मान लिया आवेश का मान क्या है, Q है। और ध्यान से देखना, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, A है। ठीक है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। तो ध्यान समझना लो, यदि कोई आवेश, ध्यान से इसकी परिभाषा आप सुनना लो ना, यदि कोई आवेश किसी गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उस गोले पर उपस्थित आवेश तथा उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को हम आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ठीक है, कोई आवेश किसी गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उस गोले के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल A के अनुपात को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना, चूंकि हम जान रहे हैं सिग्मा बराबर होता है Q/A। यदि हम यहाँ पे भैया रख दें A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, अभी बताया ना क्या बोलेंगे, एकांक बोलेंगे।
बताओ सिग्मा सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के। ठीक है, ध्यान समझो इधर ना, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश को ही आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ से सुपर एक परिभाषा निकल कर आएगी मेरे प्यारे छात्रों, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, फिर से ही बोल दे रहे हैं, इसकी छोटी वाली परिभाषा सबसे छोटी आसान रहती है। देखो फार्मूला खाली याद करेंगे, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, लेमडा बराबर क्यू बाई एल और रो बराबर वी बाई क्यू बाई वी। ठीक है, ये आसानी हो जाएगा आप लोगों को परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित एक समान रूप से वितरित आवेश को ही आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा मात्रा कोत्रक लिख लें इसका। तो बताओ मात्रक बराबर क्या लिखोगे, हम जान रहे हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। तो ठीक है, अभी बताएं आवेश की विमा बताओ कितनी होती है, 80। आवेश की विमा कितनी होती है, 80। ठीक है, और क्षेत्रफल की विमा कितना होता है, यल पर स्क्वायर यानी यल पर 2 घात। ठीक है, अगर इसको तुम ऊपर कराओगे तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, 80 यल के पावर -2 यल के पावर -2। ठीक है, और 80। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बीमा। और मात्रक बोलो तो क्या लिख दोगे, ध्यान से समझना, मात्रक क्या लिखोगे, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक बताओ आसानी से निकल जाएगा, परिभाषा भी निकल जाएगी, बीमा भी निकल जाएगा, एकदम सीख जाओगे। बताओ आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। क्यू का मान हम लोग जान रहे हैं 80, अरे क्यू का मात्रक हम लोग जाना है कूलाम, एरिया का मतलब जान रहे हैं मीटर। बताओ पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से बीमा आप लोग निकालेंगे तो क्यू का हो जाएगा 80 और एरिया का हो जाएगा एल पे स्क्वायर, एल ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा इसका माइनस में और मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। ठीक है ना, हम लोग परिभाषा भी लिख लीजिए। अब देखो इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे इधर, देखो इधर आप लोग समझेंगे आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, आयतन घनत्व देखो रेखीय घनत्व आएगा तो लंबाई यल होगी, आयतन घनत्व आएगा तो v होगा, v को वैल्यूम आयतन से, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो एरिया से, ये तीनों को हम प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर आयतन आएगा तो आयतन का मतलब ये आयतन में उसके रखेंगे। ठीक है, पृष्ठीय का मतलब था उसके पृष्ठ पर रखे थे, लंबाई का रेखीय का मतलब था उसकी लंबाई पर रखे थे। एकदम जैसी कहानी है या वैसा उसका फिगर भी आएगा। ठीक है, अब देखो आयतन में हो गया ना तो इसके आयतन में कर देंगे। ठीक है, किसी आयतन में कर देंगे और इसमें उपस्थित आवेश को Q और इसका मान लेते हैं आयतन कितना V। ठीक है, तो इसे हम प्रदर्शित करेंगे रो से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से, रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बताओ रो बराबर होता है Q बाई V। देखो कितनी आसानी से परिभाषा बनेगी, आराम से समझना है यहाँ से, इसीलिए पहले फार्मूले में लिख दे रहे हैं। अगर फार्मूला आप लोगों को पता है तो पूरा परिभाषा बीमा मात्रा एकदम आसानी से एकदम लिखा जाएगा। ठीक है, तो बोलोगे किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित आवेश तथा उस आयतन के अनुपात, ध्यान देना लो फिर से ना, यदि कोई आवेश किसी आयतन में, यदि कोई आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो उस आवेश तथा उस आयतन के अनुपात को हम आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो रो बराबर हम जान रहे हैं Q बाई V होता है। यदि भैया रख देंगे यहाँ पे V बराबर 1 मीटर क्यूब तो एकांक आयतन हुआ कि ना हुआ, ये बात भूलिएगा लो मत।
एक रख देंगे तो एकांक आयतन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा, रो बराबर क्यू, क्योंकि v बराबर एक रखे हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, किसी के हर में एक रखने पर गंदी बात होती है, ठीक है। आप लोग समझेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तब बताओ यहाँ से क्या बोलने वाले हैं, यदि किसी एकांक आयतन में यदि कोई आवेश, यहाँ से ये वाली परिभाषा अथवा करके लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये वाली परिभाषा हो गई, ये वाली परिभाषा यहाँ से क्या बोलोगे, यदि कोई आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो उस आवेश तथा आयतन के अनुपात को हम आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। लेकिन यहाँ से बोलोगे कि यदि कोई आवेश एकांक आयतन में, यदि कोई आवेश किसी एकांक आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो उस आवेश को ही क्या हम क्या कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना लोग, मात्रक थोड़ा जान लें तो बताओ, मात्रक यहाँ से जान लेंगे, रो बराबर होता है क्यू बाई वी, क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलाम और आयतन का मात्रक सब लोग जानता है कितना होता है, मीटर क्यूब। बताओ बीमा कितना हो जाएगा, बताओ अभी बताएं, बीमा हो जाएगा क्यू का 80 और आयतन का होता है सब लोग जानता है यल पर 3 घात। अब बताओ ऊपर ले जाओगे तो यल पर 3 घात माइनस का 80, ठीक है, ये हो जाएगा बीमा, ठीक है ना। एकदम आराम से ध्यान से इतना अगर तीनों परिभाषा आ गई तो गाउस के नियम का अनुप्रयोग एकदम खोपड़ी में घुसा देंगे पुलिस के, ठीक है। आराम से समझिए, ठीक है ना। देखिए इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग से देखो, आइए फिर से ना तीनों हेडिंग को एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो बताओ हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, और फिर आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है। ये तीनों हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। देखो आवेश का रेखीय घनत्व किससे दर्शाएंगे, लेमडा से, याद रहे एकदम, गाउस के नियम का अनुप्रयोग एकदम बता रहे हैं ना, एकदम बहुत इजी कर देंगे। आवेश का आयतन घनत्व को किससे दर्शाते हैं, लेमडा से। बताओ लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल, यानी आवेश और उस चालक की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। मात्रक बताओ, क्यू का कूलाम, एल का मीटर। बताओ मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, और बीमा बताओ क्या हो जाएगी, कूलाम का होता है 80 और मीटर का होता है यल, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी यल पर -1 और 80 हो जाएगा, काम खत्म। अब यहाँ पर देखो इसको दर्शाते हैं सिग्मा से, किसे दर्शाएंगे, सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। तो हम बोलते हैं ना यहाँ से, यदि कोई आवेश किसी गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उस गोले पर उपस्थित आवेश तथा उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, और इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बीमा आपको जानना है, इसका यल पर 2 घात ऊपर जाएगा, यल पर -2 घात 80 हो गया। अब इसको देखो, इसको कैसे दर्शाते हैं, रो से। तो बताओ रो बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, ठीक है। रो बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, ठीक है। तो रो बराबर क्यू बाई वी है, तो अपने ध्यान समझे इधर कि क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलाम, आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यू। तो बताओ आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक बताओ कितना हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान समझोगे लोग, यहाँ से आवेश का रेखीय घनत्व बराबर होता है लेमडा बराबर क्यू बाई एल, और आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए, और आवेश का आयतन घनत्व बराबर क्या होता है, यानी रो बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, ठीक है ना। एकदम आराम से समझे। अब इसके बाद आप हेडिंग लगा लेंगे, गाउस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। गाउस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है ना। गाउस देखो पहले हेडिंग डालोगे, अनंत लंबाई के एक समान रूप से वितरित आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये हम लोग हेडिंग क्या रहेगी,
अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार या चालक, दोनों बात लिख सकते हैं। अनंत रूप से एक समान रूप से आवेशित तार या चालक दोनों बोल सकते हैं। तार या चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम देखो क्या बोले हैं, एक समान रूप से तार रहेगा ना, अनंत विस्तार लंबाई का एक तो तार लेंगे। देखो ये फिगर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो ये फिगर हो गया, देखो अनंत लंबाई का हो गया, हम इसका छोटा खंड ले लेंगे, पूरा तो ले नहीं पाएंगे। अनंत का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी उसकी गिनती नहीं कर पाएंगे, तो गिनती नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इस खंड की हम छोटी सी लंबाई लेते हैं और इस लंबाई का खंड कितना कर देते हैं, यल। इस लंबाई का खंड कितना कर देंगे, यल, ठीक है। अब देखो इधर हम बताएं गाउस का नियम तभी लागू होगा जब बंद पृष्ठ बनाओगे तब, ठीक है। तो बताओ ये अनंत लंबाई का है तो बड़ा होगा, वहां तक होगा, भगवान जी की तरफ होगा, इधर नीचे होगा, धरती माता की तरफ का होगा। तो बताओ ऐसे आकृति हम बना नहीं सकते हैं गोलाकार, तो ये जो छोटा सा खंड लिए हैं तो बताओ इसको ऐसे तो बंद आकृति बना सकते हैं ना, बेलनाकार में बंद आकृति बना देंगे ना। क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखा ना, अगर इसी का हम छोटा खंड ले लें तो ऐसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर ये लंबा रहेगा तो ये ऐसे खंड बनबे नहीं करेगा। तो हम इसको बंद पृष्ठ कैसे बनाएंगे, इस तरह बना देंगे, ठीक है। अब ध्यान समझना लो, इसमें कई ठो पृष्ठ आ गया, ध्यान से समझिए लो, कई ठो पृष्ठ आ गया भैया, 3 ठो पृष्ठ आएगा। ध्यान से देखना, देखो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और ये हाई जो गोलाकार है ये वाला, जो ये वाला गोलाकार है, बात समझना लो, ठीक है। देखो इधर एक तो हो गया ये वाला जो एरिया है वो हो गया एरिया, एक ठो एरिया ये हो गया, और एक ठो एरिया हो जाएगा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ कै ठो हुआ बताओ, 3 पृष्ठ हुआ ना। देखो ये एक ठो ये वाला पृष्ठ हुआ, एक ठो नीचे से पृष्ठ हुआ और एक ठो ऊपर से पृष्ठ हुआ। अब इस तार की लंबाई पर हम एक समान रूप से वितरित आवेश करेंगे, ठीक है, एक समान रूप से वितरित आवेश करेंगे और इस आवेश का नाम हम लोग क्या दे देंगे, Q, ठीक है। इस तार के कारण इस तार से R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर एक हमने बंद पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बंद पृष्ठ बनाएंगे। देखो माना है बुलाए में अपने से लिखना होगा, ठीक है, समझा दे रहे हैं हम, ठीक है। मानेंगे माना अनंत लंबाई का एक तार है जिसमें छोटा खंड कितना लिए हैं, यल, उस पे एक समान रूप से वितरित आवेश Q है। इस आवेश से इस तार से R दूरी पर एक बंद बेलनाकार पृष्ठ बनाया है, ठीक है। तब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, देखो गाउस के नियम का अनुप्रयोग कैसे सिद्ध होगा, एक बार निकालेंगे इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का मान, और एक बार इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का मान, और तीनों वैद्युत फ्लक्स का मान इक्वल करके परिणामी वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेंगे। फिर लगा देंगे गाउस की प्रमेय निकाल लगा देंगे तो हम लोग को आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो इधर इस बात समझ आ लो, यहाँ पे देखो ये लंबाई है, यह लंबाई में आवेश वितरित है Q, ठीक है ना, यह लंबाई में आवेश वितरित है Q। तो लिखेंगे कि माना यह लंबाई में वितरित आवेश बताओ कितना, Q। एकदम ध्यान से समझ लो, एक एक स्टेप भले से लंबा है बहुत, एकदम आसानी से समझा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये लंबाई यल में वितरित आवेश है Q, तो एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा, यल से भाग, ना समझ में आया, जिसे समझना। अगर यहाँ पे 2 रुपया में 6 को केला, कब संभव नहीं है, जैसे मान लो 12 रुपया में 6 को केला हो गया, कुछ भी हो गया, 12 रुपया में 6 टाफी मान लो, 12 रुपया में 6 टाफी, तो बताओ 1 रुपया बताओ कितना होगा, 6/12 होगा कि ना होगा। तो उसी तरह यह लंबाई में आवेश है Q, तो एकांक लंबाई बोलो 1 ना, एकांक लंबाई के लिए क्या बताएं, 1 बोले ना, तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश बराबर कितना हो जाएगा, Q/यल, यानी यल से क्या कर देंगे, भाग, ठीक है। आप लोग फिर से समझेगा, यह लंबाई में आवेश है, यह लंबाई में वितरित आवेश है Q, तो एकांक लंबाई में वितरित आवेश कितना होगा, Q/यल, ठीक है ना, भाग देकर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एकांक लंबाई में
एकांक लंबाई में आवेश बताओ कितना हो जाएगा Q बाई L। और एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व। बताओ लेमडा बराबर, चूंकि हम जान रहे हैं Q बाई L, लेमडा बराबर हम क्या जान रहे हैं Q बाई L। आपने ना पढ़े हैं आवेश का रेखीय घनत्व, इसीलिए कहा है कि इसको पढ़ा लेंगे हेडिंग को तो मस्त समझ में आएगा। ठीक है, तो बताओ आवेश का रेखीय घनत्व यहाँ पर लिख देते हैं, रेखीय घनत्व बताओ कितना होता है, लेमडा बराबर Q बाई L। तो अगर यहाँ से Q बराबर निकालेंगे तो ध्यान समझना लेमडा का इधर गुणा हो जाएगा, यानी Q बराबर बताओ क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान समझो, बंद बेलनाकार पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, ध्यान समझना। देखो गाउस की प्रमेय सब लोग पढ़ा है, गाउस की प्रमेय सब लोग पढ़ा है। देखो ध्यान से हम याद भी करा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे बंद आवेश होता है, गाउस की प्रमेय कब लागू होती है, बंद पृष्ठ के लिए। कब लागू होती है, बंद पृष्ठ के लिए। तो कोई आवेश होगा और इसको हम बंद पृष्ठ बना देंगे, इससे क्या बना देंगे, बंद पृष्ठ बना देंगे। ठीक है, तो देखो इधर इस पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बराबर होता है इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ना समझ में आया, ध्यान समझना है यहाँ पे। ठीक है, ये आवेश है ना, ये क्या है, आवेश है। तो इससे क्या निकलेगा, बंद पृष्ठ बनाएंगे तो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इधर जाएगा, दूर जाएगा, ये दूर जाएगा, आवेश से दूर जाएगा। इसको प्यार मोहब्बत नहीं है, इससे दूर भागेगा। गाना सुने वालो ना, गाना सुने वालो ना, जा रहा हूं तुझसे दूर, आवाज दोगी क्या, तुम्हारा नाम रख दूं धोखा, नाराज होगी क्या। ठीक है, तो ये दूर जा रहा है, आवेशवा से वैद्युत फ्लक्स कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, आवेशवा से यह वैद्युत फ्लक्स कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी वैद्युत फ्लक्स का मान ये दूर निकल रहे हैं, मतलब पृष्ठ से बाहर निकल रहे हैं, ये नाराज है, नहीं मानेगा, जाएगा, ही दूर जाएगा। ठीक है, इसको धोखा मिला बेचारा को, तो ये जा रहा है। तो जितने भी वैद्युत फ्लक्स का मान गुजरेगा उन सभी वैद्युत फ्लक्स का मान इस पृष्ठ के भीतर, इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब ध्यान समझो इधर। तो बताओ इसमें कै ठो पृष्ठ, इसमें 3 ठो पृष्ठ, एक ठो इधर के लिए, एक ठो ये वाला, एक ठो ऊपर के लिए। तो ध्यान समझोगे, इधर इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर, देखो इधर एरिया वेक्टर भी पढ़ा है, ध्यान समझना। अगर इस पृष्ठ का हम एरिया वेक्टर माने तो इधर होगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एरिया वेक्टर, ध्यान समझो। यहाँ पे अगर निकालना होगा इस पृष्ठ पर, बताओ इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर इधर होगा, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धन आवेश से दूर भागती है। धन आवेश से कहाँ भागती है, दूर भागती है। तो ये आवेश, आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर भागती है, कहाँ भागती है, दूर भागती है। ठीक है, धोखा मिल चुका है तो ये दूर भागवे करेगी। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, इसके बीच बना एंगल बताओ कितना, थीटा बराबर बताओ 90, क्योंकि एरिया वेक्टर उधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, एरिया वेक्टर की दिशा इधर है। ध्यान समझो, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा इधर है और प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर भागती है। तो इसके बीच बना एंगल कितना होगा, थीटा, अरे थीटा बराबर 90। तो उसी तरह यहाँ पे देखो, इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा, मतलब एरिया वेक्टर का मतलब समझो कि एरिया की दिशा, क्षेत्रफल की, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर भागेगी, तो बताओ कितना होगा, थीटा बराबर 90 अंश। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे कोई भी पृष्ठ ले लें, यहाँ पे कोई पृष्ठ ले लें, तो बताओ इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा इधर की रहेगी, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा उधर की ओर रहेगी। समझना, अब इस पृष्ठ का ले लें तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा किधर रहेगी, उधर रहेगी। आइए धन आवेश है, तो धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर भागती है, तो ये भी इधर हो गई, यानी इसके बीच बना कोण कितना, थीटा, अरे थीटा बराबर 0 अंश। क्योंकि जब दोनों समांतर में हो जाता है तो 0 बनता है, और दोनों समांतर परंतु विपरीत रहे तो 180 अंश का बनता है। ठीक है, देखो इस पृष्ठ का फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स मान लेते हैं φ1, इस फ्लक्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान लेते हैं φ2, और इस फ्लक्स से, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान लेते हैं φ3। ठीक है ना, तो अब देखो इधर कुल परिणामी वैद्युत फ्लक्स,
कुल परिणामी वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल परिणामी वैद्युत फ्लक्स। तो बताओ फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस का फाई 3। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि फाई बराबर क्या होता है, ई ए कास थीटा। फाई बराबर क्या होता है, ई ए कास थीटा, ठीक है। फाई बराबर क्या होता है, ई ए कास थीटा। तो अब ध्यान समझोगे यहाँ पे फाई बराबर होता है ई ए कास थीटा, ठीक है। अब देखो फाई 1 के लिए बना है एंगल 90, फाई 2 के लिए बना है एंगल 90 और फाई 3 के लिए बना है एंगल 0। तो यहाँ पर फाई बराबर रखेंगे, फाई 1 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, ई ए कास थीटा 1 और फिर ई ए कास थीटा 2 और ई ए कास थीटा 3। अब बताओ फ्लक्स फाई बराबर होता है, बताओ ई ए और बताओ कास थीटा 1 90 वैल्यू, बताओ कितना हो जाएगा 90 वैल्यू, कितना 90 और ई ए कास बताओ थीटा 2 का मान कितना 90 और प्लस का ई ए कास थीटा 3 का मान कितना 0 अंश। बताओ फ्लक्स फाई बराबर कास 90 अंश का वैल्यू सब लोग जानता है 0, तो ये भी 0 ये भी 0, लेकिन कास 0 अंश का मान होता है 1, तो खाली 1 रखेंगे तो हो जाएगा ई ए, यानी फ्लक्स फाई बराबर आया कितना ई ए, फ्लक्स फाई बराबर कितना आया ई ए। अब लगा देंगे गाउस की प्रमेय तो निकल जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आराम से समझो, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय बताओ बच्चों क्या कहती है कि कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही तो है गाउस की प्रमेय, ठीक है। जा रहा हूं दूर तुझसे आवाज दोगी क्या, देखो फाई का मान कितना हो गया ई ए, तो फाई की जगह कितना रख देंगे ई ए रख देंगे 1/ε0 और क्यू, ठीक है। अब ध्यान समझोगे यहाँ पे ये ए इधर बुढ़े में इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी ई बराबर बताओ कितना हो जाएगा 1/ε0 क्यू बाई ए, क्यू बाई ए बुढ़े में इधर आया तो भागे में, ई देखो निकल चुका है। अब ध्यान समझना लो, ठीक है। तो बताओ ई बराबर दिखाई दे रहा है, ई बराबर 1/ε0। देखो एरिया, देखो ध्यान समझना लो, ये किसका एरिया बचा हुआ है, ध्यान से देखो, हाई है ना एरिया बचा हुआ, तो हाई सब तो 0 हो गया था, मतलब इधर वाला भी 0 हो गया, इधर वाला भी 0 हो गया, हाई है ना बचा हुआ है, बंद पृष्ठ बेलनाकार ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ ये क्या कहलाता है बेलनाकार में, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताओ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बताओ कितना होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बताओ कितना होता है 2πr/h, 2πr/h। लेकिन h की जगह देखो हमने लंबाई का लिया है यल, तो इसलिए h की जगह ये हम क्या रख देंगे यल रख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, तो q बराबर हम लोग देखो क्या निकाले हैं, देखो यहाँ से q का मान रख देंगे लेमडा इंटू यल, तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा इंटू यल, और एरिया की जगह रख देंगे 2πr/यल, यल से यल कट गया, आसानी से कट गया। अब ध्यान से देखो इधर, तो बताओ E बराबर कितना बचेगा, 2 से इधर गुणा करा देते हैं तो ऊपर हो जाएगा खाली लेमडा, ऊपर हो जाएगा कितना, देखो इसको इसके साथ कर ले रहे हैं तो 1/2πε0 और Q बाई R। ध्यान समझना, 2π को इसके साथ लेने हैं तो 2πε0 हो गया, ऊपर लेमडा बचा और नीचे R। अब ध्यान से देखो, हमको 1/2πε0 का मान नहीं पता होता है, हमको 1/4πε0 का मान पता होता है, तो क्यों ना करा दें 2 से गुणा और 2 से भाग, तो 2 से गुणा कराते हैं 2 गुना के 4 और 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁹। तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 1/4πε0, देखो 2 से इसको गुणा हो गया ना, 2 गुना के 4, ठीक है, हाई लेमडा ना, और यहाँ पर ऊपर गुणा हो जाएगा तो 2 लेमडा बाई R। ये हो जाएगा एक समान रूप से अनंत, ये हो जाएगा अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है ना। देखो अगर वीडियो ना समझ में आए हो तो एक बार फिर से पीछे बैक करिए और फिर से देखिए, ठीक है। एक बार हम फिर से प्रयास कर रहे हैं समझाने का, ध्यान समझेंगे ना। देखो एक समान अनंत रूप से एक समान रूप से लंबाई मान लेंगे अनंत लंबाई का, उसमें से छोटा खंड ले लेंगे जिसकी चालक की लंबाई हम क्या मान लेंगे यल मान लेंगे,
ठीक है। अब यल मान लेंगे तो मान लिए भैया इस पर आवेश वितरित करना है, हम जान रहे हैं कि लंबाई पर आवेश वितरित करना है, आवेश को हम क्या मान लेंगे Q, ठीक है। इस तार से r दूरी पर एक बंद बेलनाकार पृष्ठ बना देंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं गाउस की प्रमेय तभी लागू होगी जब बंद पृष्ठ रहेगा, तब लागू होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें अब हम देखेंगे कि कब कितने क्षेत्रफल हो रहा है। तो एक एरिया इधर हुआ, एक एरिया इधर हुआ और एक एरिया ये पूरा पूरा हुआ, ठीक है ना, ये पूरा पूरा हुआ। तो बताओ, हम जानते हैं वायु क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर भगती है और ऋण आवेश से ऋण आवेश की ओर आती है, ठीक है। तो बताओ एरिया वेक्टर की दिशा, मतलब इस पृष्ठ की एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की ओर होगा, नीचे की ओर। और ये धन आवेश है तो धन आवेश से वायु क्षेत्र की तीव्रता दूर भगेगी, तो इसके बीच बना कोण कितना, थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ, सेम टू सेम उसी तरह एरिया वेक्टर ऊपर की ओर जाएगा, मतलब इस क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर। अब वायु क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश है इस पे, तो वायु क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर भागेगी, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, अगर इस पृष्ठ पर लें तो इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर उधर की ओर, अगर इधर भी लेंगे तो इधर ही आएगा। और बताओ धन आवेश से वायु क्षेत्र की तीव्रता कहाँ भागती है, दूर भागती है, यानी दोनों एक ही दिशा में हो गया। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक ही दिशा में रहता है तो उनके बीच बना कोण कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो हम चूंकि जान रहे हैं रेखीय घनत्व बराबर लैम्डा बराबर होता है Q बाई यल से, ठीक है, यहाँ से हम लोग जान ही रहे हैं। अब ध्यान समझो, तो Q बराबर निकालेंगे तो लैम्डा इंटू यल आएगा ना, इसका नतीजा गुणा कर देंगे। तो अब हम निकालेंगे कुल परिणामी वैद्युत फ्लक्स का मान, यानी तीनों पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। तो इधर के लिए हम φ1 मान लेंगे, इधर के लिए φ2, उधर के लिए φ3, ठीक है। तो अब ध्यान समझो, इधर φ बराबर क्या होता है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, मतलब कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत फ्लक्स का मान सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए थीटा एंगल है 90 अंश, इसके लिए थीटा एंगल है 90 अंश और इसके लिए थीटा एंगल है 0। तो हम चूंकि जान रहे हैं कि 90 का मान होता है 0, फिर 90 का मान होता है 0, और यहाँ पे देखो 0 अंश का वैल्यू होती है 1, तो गुणा कराएंगे तो सिर्फ क्या आएगा, EA। अब ध्यान से देखो, इधर वाला भी 0 हो चुका है, इधर वाला भी 0 हो चुका है, सिर्फ किधर वाला बचा है, इधर वाला, यानी ये पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बचा हुआ है। तो यही पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे भी, जिस पृष्ठ से बचा रहेगा उसी पृष्ठ से क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। तो बताओ ये बचा ना। अब हम जान रहे हैं गाउस की प्रमेय से कि कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उसके भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर रख देंगे Q बराबर, जान रहे हैं गाउस की प्रमेय बताती है भैया कि 1/ε0 गुणा Q। तो बताओ फाई बराबर हम लोग कितना निकला है, EA निकल गया, एक उड़े में इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा। E एरिया किसका है, इसका है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ बेलनाकार का, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो यस की जगह हमने यल लंबाई माना है, इसलिए यल रख दिया 2πr/l। अब देखो ये रख देंगे एरिया की जगह, तो यल से यल कट जाएगा और बच जाएगा λ/r। 2π को इसके साथ ले लेंगे, और चूंकि हम जानते हैं कि 1/4πε0 का मान पता होता है, तो 1/4πε करने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। तो देखो उधर 2 दूना 4 भी हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, यानी 2λ/r, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकल जाएगी, E बराबर 1/4πε0 2λ/r, ठीक है ना। तो इसको आप लोग आराम से इत्मीनान से छाप लें, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, एक समान रूप से समतल आवेशित प्लेट या चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। और ये वीडियो हम लोग आज इतना ही बस पढ़ेंगे इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले हेडिंग लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय।